दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको दोस्तों ये 8 बातें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये 8 बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग सही तरीके से कर पाओगे, और साथ ही साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग में होने वाला जो बड़ा लॉस है उससे बच पाओगे और अपने फंड को सिक्योर कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास में फंड सिक्योर रहेगा, आपका पैसा रहेगा, तो ही आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहली जो आपको बात ध्यान में रखना है वो हमेशा दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप एक बिगिनर है तो 1 लॉट या 2 लॉट में ही ट्रेडिंग करना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए आपको। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर शुरुआत करने के अंदर आप 1000 2000 रुपए 3000 रुपए से ही शुरुआत करें, और ऐसा पैसा ही उसमें लगाए कि जिसके खोने से आपको किसी तरह की तकलीफ या टेंशन ना हो, कोई गम ना हो। लोन लेके, उधार लेके या गिरवी रख के इस तरह का पैसा कभी भी ना लगाइए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात दोस्तों यह है कि आप बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर होते हैं ऑप्शन के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि निफ्टी का कलर देखकर ट्रेडिंग करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का कलर, मतलब कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ग्रीन है तो वो कॉल बाय कर लेंगे, अगर वो रेड है तो वो पुट बाय कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग इस तरह से नहीं होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोस्तों पल भर में अगर ग्रीन है तो ग्रीन से वो रेड हो जाएंगे और रेड से ग्रीन हो जाएंगे। ये मार्केट है, यहाँ पे 1 मिनट में 5 मिनट में दोस्तों रेड ग्रीन हो जाता है, ग्रीन रेड हो जाता है। तो आपको मार्केट का सही अंदाजा लगाना है, कलर के ऊपर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत बड़े लॉस में आ सकते हो। तीसरी बात यह है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि भाई अमाउंट कम होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक सस्ता प्रीमियम चूज करते हैं। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय वो एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं कि जिसका प्रीमियम सस्ता है। तो दोस्तों, सस्ता प्रीमियम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दोस्तों वो जो भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो सस्ता प्रीमियम वाला, तो वो आपको आगे चल के प्रॉफिट देगा ही। क्योंकि स्पॉट प्राइस से निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, उसके अंदर जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जो भी स्पॉट प्राइस शुरू है उससे दूर की स्ट्राइक प्राइसेस के जब आप कॉल और पुट बाय करते हैं तो उन्हीं के जो प्रीमियम होते हैं वो सस्ते होते हैं, लेकिन वहां तक के मार्केट को जाने में समय लगता है और उनसे जो आपको होने वाला प्रॉफिट जो है वो एक तो बहुत कम हो सकता है, या तो आपको प्रॉफिट हो भी नहीं सकता है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई सस्ता प्रीमियम है तो बस मैं ये सस्ते प्रीमियम वाले ही जो है वो बाय करूंगा। तो सस्ते प्रीमियम वाले जो भी दोस्तों स्ट्राइक प्राइसेस के कॉल और पुट होते हैं वो एक लॉटरी की टिकट की तरह होते हैं, लग गए तो लग गए, नहीं तो दोस्तों फिर आपका पैसा जाएगा। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है, वो है ओवर ट्रेडिंग। ओके, अब ओवर ट्रेडिंग क्या होता है कि भाई नवे नवे जो बिगिनर्स होते हैं तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में जब वो शुरुआत करते हैं तो उनको ज्यादा कुछ समझता नहीं है ब्रोकरेज के बारे में, इसके बारे में। तो वो क्या करते हैं कि हर 5 मिनट में 10 मिनट के अंदर ट्रेड लेते हैं। मतलब एक ही दिन के अंदर, एक ही मार्केट डेज के अंदर वो मल्टीपल ट्रेड ले लेते हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय से कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और अगर उनको लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कवर करने के लिए और ज्यादा ट्रेड ले रहे हैं, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लालच में आकर और ट्रेड ले रहे हैं। तो इस तरह से होता क्या है दोस्तों कि आखिरी में जब आपका शाम में हिसाब होगा तो हिसाब में आप लॉस में रहोगे। अब वो लॉस में कैसा कि आपको जो है ब्रोकरेज प्रॉफिट हो या जो भी हो आपका, लेकिन आपका जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज्यादा आपको लगने वाला है। आप एक बात समझ लीजिए कि जब आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हो और एक ट्रेड लेते हो बाय या सेल, तो आपको 50 रुपए तक के जो है ब्रोकरेज देना पड़ता है एक ट्रेड का। तो अगर आप इस तरह से एक ही दिन में 6 से 7 ट्रेड करोगे तो आप समझ सकते हो कि 300 से 400 रुपए आपको सिर्फ ब्रोकरेज देना पड़ेगा। फिर आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, इससे ब्रोकर को कोई लेना देना नहीं। तो मल्टीपल ट्रेड ना ले, एक नियम एक रूल बना ले अपने लिए, अपने ट्रेडिंग के लिए कि नहीं भाई आज चाहे मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, मैं एक दिन में 1 या 2 ही ट्रेड लूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो। ओके, तो इससे आपके लालच पे भी कंट्रोल रहेगा, आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल रहेगा, और आपका जो फंड है वो भी सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों 4 नंबर की, वो ये है कि आपको एक्सपायरी डे के दिन, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है, थर्सडे के दिन जनरली होती है, लेकिन किसी दिन अगर हॉलीडे वगैरह है तो वेडनेसडे ट्यूसडे को भी हो सकती है। तो एक्सपायरी के दिन आप आउट ऑफ द मनी जो कॉल है, ओके, तो उनको अगर आप बाय करते हो तो उसमें बी केयरफुल, 1 या 2 लॉट ही बाय करें। क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन जो आउट ऑफ द मनी कॉल होते हैं या पुट होते हैं तो उनकी वैल्यू दोस्तों 0 हो जाती है, एक्सपायर मतलब 3.5 के करीब में, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, और जो इन द मनी कॉल और पुट रहते हैं उनकी कुछ वैल्यू होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत सारे
न्यू जो ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन ट्रेडर, उनको मालूम नहीं होता है वीकली एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन ही सुबह सुबह 9:30 बजे मॉर्निंग के अंदर उड़ जाते हैं और कोई भी दोस्तों महंगे प्रीमियम वाला कोई ट्रेड ले लेते हैं इस उम्मीद के साथ में कि भैया अब 1-2 घंटे के अंदर हमारा जो 100 रुपए वाला प्रीमियम वाला जो भी कॉल और पुट है वो हमको 200 दे देगा। अब उनको ये समझता ही नहीं है, और जब तक 3:30 बजते हैं उनका 100 रुपए जो है वो 0 रुपए हो जाता है। तो आउट ऑफ द मनी कॉल पुट जो भी है एक्सपायरी के दिन आपको देख के ट्रेड करना है। नेक्स्ट है दोस्तों 5th नंबर का जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वह है स्टॉप लॉस। आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही जल्दी जो है चढ़ उतार होता है, बहुत ही जल्दी मार्केट ऊपर भी जा सकता है और बहुत ही जल्दी मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो इसमें होता क्या है कि मान लो अगर आपने कोई कॉल और पुट बाय किया जिसका प्रीमियम 100 रुपए है, ठीक है, आपने बाय किया, लेकिन मार्केट जो है आपके डायरेक्शन के बहुत ही अगेंस्ट चली गई और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपका 100 रुपए प्रीमियम वाला जो है वो आपका दोस्तों 3 रुपए या 10 रुपए भी हो सकता है। और अगर आप निफ्टी का लॉट बाय करेंगे तो एक लॉट में 50 की क्वांटिटी रहती है और बैंक निफ्टी में 25 होती है। तो आप समझ सकते हो अगर निफ्टी बाय करते हो तो 100 रुपए के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से आपके, अगर हम 100 इंटू 50 करते हैं तो 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो 5,000 आपके 100 रुपए भी हो सकते हैं या 0 भी हो सकते हैं, या फिर उसमें से आपको 2-3 हजार का लॉस हो सकता है। तो आपको एक स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं कि भाई 100 रुपए प्रीमियम पे मैंने बाय किया, अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट गया, भी सोच के अगेंस्ट गया, तो मैं यहाँ पे 70 रुपए पे जो है तो वो लगा देता हूँ स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 1500 रुपए का लॉस होगा, लेकिन आपके 3,500 रुपए तो यहाँ पे बच जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है ट्रेडिंग में। नेक्स्ट है दोस्तों आपको जो बात ध्यान रखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पोजीशन को होल्ड करना। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों अगर आप पोजीशन होल्ड करते हो, ओवरनाइट रखते हो, तो यहाँ पे आपको बी केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर आप जो एक बायर्स का, ऑप्शन बायर्स का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता है थीटा, टाइम। थीटा मतलब टाइम डीके, जो एक ऑप्शन ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दोस्तों अगर आपने कोई भी कॉल या पुट बाय करके रखा है और मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है आपकी डायरेक्शन में, तो आपका जो कॉल पुट जो भी प्रीमियम पे आपने बाय किया है दोस्तों, वो टाइम डीके की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएंगी। दोस्तों आज आपने कोई एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय किया जिसका प्रीमियम 100 रुपए है, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट जो है कल मेरी डायरेक्शन मतलब बहुत ही ऊपर खिलेगा, ठीक है, कुछ 200-300 पॉइंट ऊपर खुलेगा, मेरे को बहुत ही प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है या कोई न्यूज वगैरह आई है, तो आप उसको ओवरनाइट होल्ड कर रहे हैं। लेकिन हो गया आपके सोच के उलट, एक तो मार्केट जहां पे क्लोज हुआ था उसी के आजू बाजू ओपन हुआ या फिर डाउन ओपन हुआ, तो इन दोनों केस में आपको बड़ा लॉस होने वाला है। तो ओवरनाइट अगर आप पोजीशन होल्ड करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो इसमें आपको बी केयरफुल, जब तक आपको सटीक अंदाजा ना हो, सटीक आपको कोई न्यूज ना मिली हो कि नहीं भाई कल तो बिल्कुल मेरे को मार्केट मेरी डायरेक्शन के अंदर ही ओपन होना है। अगर आपने पुट बाय करके रखा है तो भाई मार्केट बहुत ज्यादा डाउन कल ओपन होगा, गैप डाउन, या फिर आपने कॉल बाय करके रखा है तो आप ये समझ रहे हो कि नहीं भाई मार्केट जो है मेरी सोच के हिसाब से, मेरे हिसाब से कल बहुत ही गैप अप ओपन करने वाला है। तो इसी सोच के साथ में आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आपकी सोच सही रही तो। और अगर दोस्तों मार्केट जहां क्लोज हुआ था वहीं पर ही ओपन होता है और आपके सोच के अगेंस्ट ओपन होता है, तो वहां पे आपको बड़ा लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको अगर कोई भी पोजीशन को होल्ड करना है ओवरनाइट, तो वहां पे ये सारी चीजें का ध्यान रखने, तो बहुत ही बड़ा लॉस आपको हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, तो वो है कि भाई जो न्यू ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या कहीं ना कहीं उनसे मालूम होता है कि भाई ऑप्शन बाइंग से ज्यादा ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ऑप्शन सेलिंग में ही ज्यादा प्रॉफिट होता तो फिर ऑप्शन बायर होते ही क्यों? क्योंकि ट्रेड तो जब भी कंप्लीट होगा कि जब एक बायर होगा, जब एक सेलर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम टाइम ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलिंग का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो भी जान लेना जरूरी है। तो अगर आप एक बिगिनर है, अगर आप एक न्यू ऑप्शन ट्रेडर है, तो आपको शुरुआती के 3-4 साल में जब तक आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं आता है तो आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करना है। ऑप्शन सेलिंग बहुत ही डेंजर होती है। ये ऑप्शन सेलिंग वही करते हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर अमाउंट भी बहुत ज्यादा लगता है और ऑप्शन सेलिंग के अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखना है कि इनिशियल स्टेज में आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करना है। तो दोस्तों ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है, इन बातों को आपने अगर ध्यान में रखते हो तो दोस्तों आपकी जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।